आज की कहानी का शीर्षक है भिखारी राजा बना। एक भिखारी था, बहुत ही उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। एक शहर में रहता था। आप जानते हैं वहां झुग्गी झोपड़ी होती है, एक झोपड़ी बनाई हुई थी। कैसी झोपड़ी थी? झोपड़ी ऐसी थी कि उसके ऊपर टीन का एक ऊपर डाल रखा था, नीचे ऐसे कुछ लगा रखे थे लकड़ियां। ये था कि आंधी तूफान और बारिश से बच जाता था। और हर रोज सुबह वो भीख मांगने निकल जाता था। फटे पुराने कपड़े और उसके साथ एक डालडा के टीन का डब्बा। जानते हैं पहले हमारे यहाँ डालडा का ही घी सब लोग खाते थे, तो वो डालडा का टीन लेके चला जाता था शहर में। दुकानों में जाके दुकान से वो हर टाइम सबसे भीख मांगता था। एक गाना गाता था, आप मुझे भिक्षा दीजिए करके गाना भी सुना देता था। सब लोगों को उसका गाना ही रट गया था और उसको वो कहते थे डालडे के डब्बा वाला भिखारी बाबा, ऐसे करके उसको कहते थे। तो इस तरह चलता रहा। काफी साल निकल गए। कभी तो उसको बहुत पैसे मिल जाते थे। जब दुकानदार इतने काम नहीं कर रहे होते थे, खाली होते थे उसको उठा के पैसे दे देते थे। कोई त्योहार आता था तो पैसे मिल जाते थे। जब उसको पैसे मिलते थे इतना खुश होता था, इतना खुश होता था। पर कई बार तो उसको पैसे ही नहीं मिलते थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। बहुत दुखी हो जाता था, मेरे को तो खाने के लिए भी नहीं मिला। तो जिस दिन पैसे मिले बहुत अच्छा, जिस दिन पैसे नहीं मिले क्या करे। इस तरह उसकी जीवन निकल रहा था। एक दिन वो फुटपाथ में बैठ के कुछ खा रहा था। इतने में एक पुलिस की गाड़ी आई और चार पुलिस उसमें से उतरे। तो इसने कहा ये क्या हो गया, और उसको पकड़ने जा रहे थे। तो वो तो भागा, अपने डालडे के डब्बे को लेकर ऐसे भागा, पीछे पीछे पुलिस भी भागी। उसने कहा भाई अब तो मेरे से भागा नहीं जा रहा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे मत पकड़ो, मुझको छोड़ दो। अब पुलिस बोलती तो कुछ नहीं है, मगर उसको पकड़ के अपने वैन में रख लिया। मगर उसको एक बात का अचंभा हुआ, ना उन्होंने हथकड़ी लगाई ना उसको बांधा, बस ले जा रहे थे। वो बार बार पूछ रहा था माफ कर दो जी, माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, कुछ भी करो, मेरे को छोड़ दो, बस मैं वापस अपने ही झोपड़ी में जाना चाहता हूँ। मगर पुलिस ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी। वो लेके कहाँ गए, रुके एक राजमहल के सामने। अब ये देख रहा था ये क्या, राजमहल में क्यों लाए मुझको, मगर बता कुछ नहीं रहे थे इसको। राजमहल में लाके कहा चलो भाई आओ, अब तुमको हम नहलाने के लिए ले जा रहे हैं, और कहा ये जो है यहाँ पे नहा लो। इत्तर वित्तर सब लगाया, नहाने के बाद राजा के कपड़े भी पहना दिए और इतना अच्छा खाना भी दिया। पर इतने में खाना खाने से पहले, बैठने से पहले उसको याद आया, अरे मेरा डालडा का डबला और मेरे फटे कपड़े, वही था उसका, और तो कुछ था ही नहीं उसके पास। वो भागा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करो, हम उठा के इस अलमारी में रख रहे हैं, तुम चिंता मत करना इन कपड़ों की। उसने उठा के रख दिया। अब क्या हुआ कि जब इसने खाना खा लिया, उसने कहा मेरे डालडे का डब्बा और मेरे कपड़े तो दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर क्या काम है, आइए महाराज आप अब तो दरबार में चलिए, राज दरबार में। राज दरबार में किस लिए, आप चलिए। तो अब राज दरबार में ले गए। राज दरबार में जाते सब लोग खड़े हो गए, इस भिखारी को कपड़े सब डाले देखे, सब नमस्ते कर रहे हैं, कहते हैं गद्दी संभालिए, गद्दी संभालिए। राजा की गद्दी पे बिठा दिया उसको। उसने कहा महाराज मेरे को लगता है आप सबको कुछ गलती हो गई है, मेरे को इस गद्दी में बिठा दिया, मैं तो भिखारी हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। कहते नहीं नहीं महाराज आप जा नहीं सकते, आप ही यहाँ के राजा हो। उसको समझ नहीं आया कि राजा कैसे है। तो धीरे से एक मंत्री ने आके कहा कि देखो भाई ऐसा है कि हमारे राजा की मृत्यु हो गई, मगर उनके कोई बच्चा भी नहीं था, तो हम किसको इस राजगद्दी पे बिठाते। तो हमने पता किया तो उनके एक चाचा थे, चाचा और चाची का एक बेटा था, तो हम उसको ढूंढ रहे थे। तो हम गए जिस गांव में चाचा चाची रहते थे,
पता चला कि वो एक तीर्थ स्थान पे गए थे। वहां तीर्थ स्थान पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। भीड़ में उनके सारे पैसे उन्होंने चुरा लिए जो चोर थे, और जो लड़का था वो इनसे छूट गया। अब लड़का कहाँ गया किसी को नहीं पता, मगर उस लड़के के कान में एक काला मस्सा था और पैर में एक निशान था। तो ये पता था उनको कि ये ऐसा लड़का है जो उनका था। तो हम ढूंढते गए तो किसी ने हमको आके बताया कि तुम्हारे पैर में वो निशान है और कान में मस्सा भी है, तुम ही तो ये राजा हो, तुम ही उनके पुत्र हो। अब इस भिखारी को तो पता नहीं था, बचपन में कहीं छूट गया था, इतना उसको याद था, जो भी है उसको इतना तो पता नहीं था। खैर वो राजा बन गया। अब उसको समझ आ गई कि मेरे को तो ये प्रजा के लिए काम करना पड़ेगा। उसने बड़ी अच्छी तरह से अपने प्रजा के साथ काम किया, उनको अच्छी तरह देखा और राज किया। एक दिन जब वो अपने राज दरबार से वापस आ रहा था तो उसकी आंख पड़ी वो जो अलमारी थी जिसमें उसका कपड़ा, फटे कपड़े और डालडा का टीन रखा था। उसके मन में एक बात आ गई। उसने फटाफट उसको खोला और उसमें से अपना टीन का डब्बा निकाला और फटे कपड़े निकाले, एक अपने छोटे से बस्ते में डाल लिया और उसने अपने ड्राइवर को बुला लिया और ड्राइवर से कहा तुम मेरे को फलाना फलाना शहर में ले जाओ। अच्छी था तो वो ले गए। उसने कहा आज तुम्हारी छुट्टी, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, मुझको एक बहुत बड़ा काम है, तुम जाओ, कल आना मुझको लेने के। वो चला गया। अब क्या हुआ कि वो तो चला गया। अब इसने राजा ने जल्दी से अपने पुराने फटे पुराने कपड़े डाले और डालडा का टीन पकड़ लिया और फिर से वो बाबा बन के अब फिर से चला गया अपने दुकानदारों के पास। वहां दुकानदार में जाके उसने कहा भिक्षाम देही। कोई भी इसको पहचान नहीं रहा था। काफी साल बीत गए, मगर जैसे ही उन्होंने डालडे के डब्बे को देखा, उन्हें ओ ये डालडे का डब्बा वाला बाबा है, ओ तुम तो ये गाना गाते हो ना। सबने गाना गाना शुरू किया, उसको पैसे दिए। किसी ने पैसे डाले, किसी ने पैसे नहीं डाले। मगर अब देखो ये राजा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कोई पैसा डाले या ना डाले, क्योंकि वो तो राजा ही था। और कई लोग उसको गालियां दे रहे थे, वो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो राजा है। वो कहता है मैं यदि इनको चाहता हूं तो मैं तो इनको जेल में भी डाल सकता हूँ गालियों के लिए। मगर उसके ऐसे भाव कोई आए ही नहीं कि भाई जेल में डालूं या क्या करूं। मगर उसने सारी जगह गया, पैसे मिले नहीं मिले, खाना मिला नहीं मिला, कोई परवाह नहीं थी। और अगले दिन वो वापस अपने राजा की गद्दी में आके फिर से वही कपड़े डाल के राजा बन गया। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है? देखा जाए तो हम सब राजा हैं, मगर हम भिखारी बने घूमते हैं। हम क्यों भिखारी बनते हैं? हमें समझ ही नहीं कि हम राजा हैं। हम तो हर टाइम राजा रहे हैं, मगर इसके हमको कोई पता नहीं। तो आप कहेंगे हम राजा कैसे हैं? अरे जैसे कि कबीर दास ने कहा, तेरे पास है हीरे मोती, तेरे मन मंदिर में ज्योति। हमको क्या समझना है? हम अपने को क्या समझते हैं? ये शरीर है। हम उसी शरीर के लिए पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर लेते, उसकी सुविधा के लिए। कभी तो घर बना लिया, कभी मैंने एक वाहन खरीद लिया अपने के लिए। हर सुविधा के लिए हम काम कर रहे हैं। एक भिखारी जैसे भिखार पैसे ले लेके कहीं कहीं से पैसे कमा कमा के ला रहे, मगर इसकी क्या इतनी जरूरत है? ये सवाल हमें पूछना है। हम ये शरीर तो है नहीं, हम ये आत्मा है। जैसे ही हमें इस आत्मा का ज्ञान हो जाता है, हमारे मंदिर में, मन मंदिर पे ज्योति आ जाती है। अभी रश्मि जी ने कहा एक कहानी में कि हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे बाहर नहीं है भगवान। हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हम इस आत्मा को अपने आध्यात्मिक से सीख जाएंगे कि मैं ये आत्मा ही हूँ, हम यहाँ के राजा बन जाएंगे।
हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हम कभी भिखारी नहीं रहेंगे। ये तात्पर्य हमें समझना। धन्यवाद।